शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अभी पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जो प्राणी है उनके भाव के रूप की 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप में विभूतियां बता रहे हैं जो 25 है, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली है और यही जगत का कारण है। तो इनमें है 7 महर्षि। अब सप्त महर्षि किसको कहेंगे? जो 7 गुणों से युक्त हैं। कौन कौन से 7? जो दीर्घायु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त जो ऋषि हैं उनको सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि के नाम हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 जो ऋषि है इनमें ये 7 गुण हैं। ये 7 ही वेदों के जानकार हैं और वेदों के आचार्य माने जाते हैं और धर्म का संचालन करने वाले हैं। ये जो ब्रह्मा जी के कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ पे सप्तमा ऋषि कहा है। फिर आता है उनसे पूर्व होने वाले 4 सनकादि। 4 सनकादि हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई कि सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी ये चारों, ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो सबसे पहले ये 4 प्रकट हुए। ये चारों भगवत स्वरूप है। इनकी सबसे पहले प्रकट हुए, लेकिन इनकी आयु 5 वर्ष की रहती है। ये 5 वर्ष की अवस्था वाले ही रहते हैं, बालक रूप में ही रहते हैं और ये सब लोगों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हैं और इनकी वाणी से हमेशा हरि शरणम इस तरह का उच्चारण होता रहता है। और ये चारों जो हैं, इनमें चारों में से एक वक्ता बनता है, 3 श्रोता बनते हैं और ये हर समय भगवत कथा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर आता है 14 मनु। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसमें 14 मनु होते हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की जो आज्ञा से सृष्टि का उत्पादन करते हैं, उत्पादक हैं सृष्टि के और प्रवर्तक हैं। फिर आता है ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए। अभी हम सब पढ़ रहे हैं कि जो सृष्टि बनी है वो भगवान के संकल्प से बनी है, लेकिन जो ये यहाँ पे जो सप्तऋषि और इन सबको भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है, इसका कारण ये है कि जो सृष्टि का विस्तार इन लोगों से हुआ है,
इन लोगों की प्रधानता है। और दूसरा कारण ये है कि ये ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के संकल्प से पैदा हुए। और ब्रह्मा जी कौन है? स्वयं भगवान ही सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। तो जो ये 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, ये इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे हैं। अब इनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहें या भगवान का कहें, एक ही बात है। मेरे में भाव रखने वाले, मतलब मेरे में श्रद्धा रखते, प्रीति रखते हैं, और जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। जो भी संसार दिख रहा है, इसमें 2 तरह की प्रजा होती है। एक होती है जो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है, दूसरी होती है शब्द से। जो शब्द से होती है मतलब दीक्षा से होती है, या मंत्र से होती है, या उपदेश से होती है। तो जो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न वाली जो प्रजा है, उसको कहते हैं बिंदुज। और जो शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा है, वो कहलाती है नादज। जो बिंदुज परंपरा है, बिंदुज प्रजा है, वो पुत्र परंपरा से चलती है। और जो नादज है, वो प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। जो सप्तऋषि हैं और 14 मनु हैं, इन्होंने विवाह किया था, तो जो उनसे जो भी संतानें उत्पन्न हुई, वो बिंदुज कहलाती है। लेकिन सनकादियों ने तो विवाह नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ उपदेश ही दिया है, पारमार्थिक उपदेश दिया है। तो उनके उपदेश को प्राप्त कर जो भी लोग परमार्थ मार्ग पर चले, उनको कहते हैं नादज। आगे चले। सो प्रीति जी, सनकादि मतलब ये 4 लोग, हाँ, जो आपने बताया, एक कथावाचक और 3 कथा सुनने वाले, ये 4 सनकादि बोलते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत जगह ऐसा रेफरेंस आता है जिसमें आदि लगा होता है, तो वो मतलब उनका ये सनद का तो पता चला, बट बाकी के आगे अगर आदि लगाओ तो उनको कैसे समझते हैं वो, और उनका ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, कि सिर्फ सनकादि ही नहीं, सनकादि नहीं, और जगह पे भी आदि लगता है। आदि मीन्स एक्सेट्रा। हाँ एक्सेट्रा। हाँ, ठीक है, या एक्सेट्रा। चले। हाँ जी। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। चौथे श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक प्राणियों के भावों का, व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का, अपने योग का भगवान ने वर्णन किया है। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो उनको तत्व से जान जाता है, उसका क्या फल होता है। वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अभी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने बताया था कि जो विभूति है, विभूति नाम है भगवान के ऐश्वर्य का, और योग नाम है भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, और भगवान की जो अनंत सामर्थ्य है, उसका नाम है योग। तो मतलब ये हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग, और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम है विभूति। अब चौथे से 6ठे श्लोक तक भाव की, और फिर उसके बाद में व्यक्ति के रूप में जितनी भी विभूतियां हैं, वे सभी विभूतियां भगवान के प्रभाव से प्रकट हुई हुई विशेषताएं हैं। तो यह भगवान का प्रभाव है, योग है। विभूति और योग को तत्व से जानने का मतलब है कि जो भी ये संसार है, इसमें जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो भी विशेषताएं दिख रही है, किसी भी व्यक्ति वस्तु में भी जो विशेषता दिख रही है, और जो प्राणी है इस
लोक के, उनके अंतःकरण में जितने भाव हैं और जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और उसमें खूब ज्ञान है, तो जो उसका ज्ञान है और किसी में बहुत ही विवेक है, जो भी विलक्षण दिखता है, वो सब के सब मूल में भगवान हैं। जो इस तरह से जान लेता है, समझ लेता है, इस तत्व को ठीक से मान लेता है और सब चीज में, सब विशेषताओं में, सब विलक्षणताओं के मूल में भगवान को देखता है, वो जो इस भाव से देखता है, उसका भाव सिर्फ भगवान की तरफ होता है, व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता। जैसे कोई सुनार के पास सोना ले जाओगे तो उसको कोई मतलब नहीं होता कि आपकी जो सोने की जो भी आप लेके गए हो उसकी डिजाइन क्या है। वो फटाफट उसका मेन एम रहता है वो सोना क्या है, इसमें कितना सोना है। मतलब उसको तो तत्व से मतलब है कि इसमें कितना सोना है। तो ऐसे ही जो भी संसार में जहां कहीं भी कोई विशेषता दिखे तो उसमें दृष्टि किस पे रहनी चाहिए, भगवान पे रहनी चाहिए। उसमें जो भी विशेषता है वो किसकी है, भगवान की है। वो उस व्यक्ति, वस्तु और क्रिया की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी विभूतियों का वर्णन करा है उसका मतलब है कि परिपूर्ण से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य है विभूति। तो जो भी विभूति के रूप में प्रकट होने वाला जो भी है वो मात्र ऐश्वर्य है परमात्मा का। और ये ऐश्वर्य कैसे प्रकट हुआ है, परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में भी आप किसी की बड़ाई करो ना, पहले ये सोचो कि कितना इंटेलिजेंट है, कितना सुंदर है, कितना ऐसे है। उसकी बड़ाई करो, उसके पूर्व में समझ लेना कि इसको जो भी इसको ये मिला है वो किसके कारण मिला है, इसका मूल क्या है। मतलब तुमको भगवान ने क्या गढ़ा है। अब भाषा ऐसे हो जाएगी हमारी। तो जो भी विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुई, ऐश्वर्य की है, विभूति की है, उस व्यक्ति या वस्तु की नहीं है। तो जो इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई और उस योग और विभूति को तत्व से जानने का मतलब हुआ कि जो भी दिख रही है विलक्षणता वो परमात्मा की है। तो अब दृष्टि सिर्फ परमात्मा की तरफ जानी चाहिए, यही उनको तत्व से जानना या मानना है। फिर कह रहे हैं कि उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। मतलब अब उसको मेरे सिवा किसी में भी बुद्धि नहीं लगती, उसका आकर्षण का केंद्र सिर्फ भगवान रह जाता है। उसको हर जगह फिर वो हर विशेषता में भगवान दिखता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसका मतलब है इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं हो, कोई संदेह करने का कारण नहीं है अगर उसने मेरे को तत्व से माना है। क्योंकि उसने जिसने भी भगवान को विलक्षण माना है, विभूति में भगवान को माना है, तो भगवान के विलक्षण प्रभाव को और उनकी विभूतियों को अलग नहीं माना है। उनको भगवान को ही मूल में माना है उनको। तो भगवान को तत्व से जानने के बाद जो तत्व ज्ञानी है उसके सामने किसी भी तरह की विलक्षणता आ जाए वो उस पर प्रभाव नहीं डालती। उसको विलक्षणता दिखने पर भगवान की तरफ नजर जाएगी। मतलब उसकी जो भक्ति है वो भगवान में स्वाभाविक रूप से ही दृढ़ हो जाएगी। आगे चले। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हाँ, मैं संसार मात्र का प्रभव हूँ और मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। इस प्रकार से मेरे ही शरण रहते हैं। तो अभी देखा हमने पिछले उसमें कि जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सब भगवान उसके मूल में है। हर उत्पत्ति के मूल में परमेश्वर है, भगवान है। तो प्रभव का क्या मतलब हुआ कि मैं ही सब सृष्टि रूप में प्रकट हुआ हूँ।
तो जो जितनी भी क्रियाएं दिख रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो सब के सब भगवान के द्वारा, भगवान की सत्ता स्फूर्ति पाके ही हो रहे हैं। तो जो भी जो भी सत्ता स्फूर्ति जो भी कुछ है, वो सब भगवान से मिलती है। अभी इसका एक एग्जांपल ले लें कि हमारे किचन में कितने गैजेट्स रहते हैं। वो गैजेट्स में क्या अपने आप चलने की ताकत है? नहीं है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी, कोई भी गैजेट नहीं चल पाएगा। तो मूल में किसने काम किया? बिजली ने काम किया। इसी तरह हर चीज के मूल में भगवान है। आप कह रहे हैं कि मेरे से ही संसार प्रवृत्त हो रहा है। मतलब जो भी भाव आचरण जो भी हो रहा है संसार में, उसकी तरफ ध्यान न जाकर मूल में स्थित भगवान की तरफ ध्यान जाता है। इस जो भी भाव है, क्रिया है, वस्तु है, पदार्थ है, उनके मूल में जो तत्व है, उसकी तरफ भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। अब भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और भगवान से सबको सत्ता और स्फूर्ति मिल रही है। सब कुछ का कारण भगवान है। जो ये दृढ़ता से मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि भगवान ही सर्वोपरि है, इनके अलावा कोई चीज, कोई इनके समान कोई नहीं है, न है, न होगा, न था। तो जो ऐसे भावों से जो युक्त हो जाते हैं, और तो उनकी जो बुद्धि है वो सिर्फ भगवान में हो जाती है, और उनका जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो भगवान में हो जाता है। तो जब भगवान का आश्रय ले लिया तो उनमें अपने आप समता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, निर्भय हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। ये जो गुण है ये अपने आप आ जाते हैं। अब उनको बुद्धिमान क्यों कहा है? क्योंकि भगवान के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं है, और सब चीज में भगवान को मूल मानना और भगवान का आश्रय लेना, ये बहुत उनकी बुद्धिमानी कहलाती है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा है। और भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान चिंतन करना और भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों का पाठ करना, ये सब के सब भगवान के भजन है। लेकिन भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं भावों की प्रमुखता है। तो असली भजन क्या हो गया? जिसमें जो मन है, हृदय है, वो भगवान की तरफ खिंच जाए, केवल भगवान ही प्यारे लगे। और जो भगवान से जो दूरी है, भगवान से को कभी भूल जाए तो ये बात खुद को बुरी लगती है। तो इस प्रकार जो तल्लीन हो जाता है भगवान में, वो ही भगवान का असली भजन है। आगे चले। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। भगवान से सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा, और ये सबके मूल में भगवान है। ये बात जो जिन्होंने मान ली है, जिनको जच गई एकदम दृढ़ता पूर्वक, उनके लिए कुछ भी जानना, मानना, पाना बाकी नहीं रहता। एक ही काम बाकी रहता है उनके लिए, तो कि भगवान में निरंतर लगे रहना। यही बात इस श्लोक में आई है। भगवान पहले कह रहे हैं कि मेरे में चित्त वाले, मेरे में चित्त मतलब एक तो होता है कि स्वयं का भगवान में लगना, और एक होता है चित्त को भगवान में लगाना। तो जहां भगवान भगवान मैं भगवान का हूं, तो स्वयं भगवान में लग जाता है। और जब स्वयं लग गए तो चित्त बुद्धि तो अपने आप लग जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे ही कंट्रोल में है। अगर स्वयं ही भगवान के अर्पण हो गए तो फिर चित्त बुद्धि आदि तो अपने आप लगेंगे। ये तो हमारी उपकरण है जिनके द्वारा हम भगवान में लगते हैं। तो जब हम ही लग गए तो फिर ये चीज तो अपने आप लग जाती है। तो जो चित्त लगता वही है जहाँ पे प्रियता होती है। किसी से प्रियता होगी तो अपनापन होगा, तो चित्त अपने आप वहां पे लगेगा। तो अपनापन कब होता है? जब हम भगवान के साथ खुद अपना स्वयं का संबंध जोड़ेंगे। और
केवल मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, और ये जो संसार है ये मेरा नहीं है, और मेरे पर जो भगवान है उनका पूरा अधिकार है, इसलिए वो जो चाहे मेरे लिए विधान रच सकते हैं, जो चाहे मेरे से बर्ताव कर सकते हैं। इस तरह से जो भगवान को मान लेता है, अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है, जिसका चित्त भगवान में स्वतः लग जाता है, ऐसे भक्तों को कहते हैं मेरे में चित्त वाला। गीता में बहुत जगह चित्त का प्रयोग हुआ है, तो कई बार तो चित्त और मन दोनों के लिए चित्त यूज हो जाता है, कई बार दोनों को अलग अलग बताने के लिए। यहाँ पे मन और चित्त को एक ही बताया है। आगे कहते हैं कि उनके प्राण मेरे में अर्पण हो गए। प्राणों में दो बात है कि एक तो जीना और एक चेष्टा। तो जो भक्त है उसका जीना भगवान के लिए होता है, और उसकी जो भी क्रिया होगी, चेष्टाएं होंगी, वो भगवान के लिए होगी। तो जितनी भी शरीर की हमारी क्रियाएं होती है उनमें प्राणों की मुख्यता होती है। तो जो भी भक्त करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान और भगवत संबंधी कार्य करते हैं, कोई भी शारीरिक काम करते हैं जैसे खाना पीना, कोई भी क्रियाएं करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, जीवन संबंधी क्रिया करते हैं जैसे खेती करना, व्यापार करना, कोई भी क्रिया होती है उसमें वो सब क्रिया भगवान के लिए करते हैं। क्रियाएं अलग अलग दिखती है पर उद्देश्य एक ही होता है। उनकी जो क्रियाएं होती है वो भगवान के उद्देश्य से होती है, इसलिए उनको बोलते हैं भगवत प्राणा। और मदगत प्राणा होने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? पहले ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। सांसारिक चीजें मुझे प्राप्त हो या ना हो, मैं स्वस्थ रहूं या बीमार रहूं, मेरा कोई आदर करे या निरादर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब तो सिर्फ भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनाने पर साधक मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाला बन जाता है। आपस में मेरे गुण, उन भक्तों में जो भगवत भाव वाले भक्त होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में एक ही बात छिड़ती है, वो होती है भगवान की बात। वो भगवान की मैंने ये किताब पढ़ी, इसमें भगवान ने ये लिखा है, ये कोई भी भगवान के गुण, कुछ भी नई बात पता होगी, कुछ नया पढ़ेंगे तो आपस में बस भगवान भगवत चर्चा करते रहते हैं। तो उन जो जब वे आपस में बातें करते हैं तो उनके संबंध में, उनके मन में जो भगवत संबंधी बातें अपने आप आने लगती है। जैसे एक दीपक है, दीपक रखा तो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन अगर उस दीपक के सामने दूसरा दीपक रख दें तो दोनों दीपक के नीचे जो अंधेरा हो रहा है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब दो भक्त मिल जाते हैं जिनकी रुचि भगवान में है, तो उनके बीच में ये भगवान से संबंधित बात चल जाती है, और दोनों अपने अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं, जिससे दोनों की ज्ञान की वृद्धि होती है। दोनों एक दूसरे के भाव को प्रकट करके भगवान के में और जुड़ जाते हैं, जो कि अकेले में थोड़ा नहीं पॉसिबल नहीं है ये काम। फिर कहते हैं कथन करते हुए, जो कोई भी उनको अगर कोई मिल जाता है कि जो भगवान की कथा लीला कहता है, तो वहां पे वो भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पीछे सनकादि को देखा था कि ये तीनों चारों दिन भर, चारों जो हैं ये कथा ही कहते रहते हैं। अगर कोई सुनने वाला श्रोता नहीं होता तो ये तीन श्रोता और एक वक्ता मिलकर ये कथा, भगवान की कथा करते रहते हैं। फिर कह रहे हैं नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। जो भगवान की कथा का, लीला का, प्रभाव का जो वर्ण आपस में एक दूसरे के साथ कथन करते रहते हैं और चिंतन करते रहते हैं, वो भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। मतलब उनको क्योंकि उनकी संतुष्टि का कारण तो भगवान ही है, और उसकी चर्चा और ये उसी की बात हो रही है, बस तो उसी में मन लगा, उसी में दिमाग लगा है, दूसरी कोई बात ही नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की। तो संतुष्ट रहते हैं हमेशा, और वे भगवान मेरे में प्रेम करते हैं। मतलब कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है और कभी कभी भगवान भी भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह आपस में प्रेम लीला चलती रहती है और इससे प्रेम बढ़ जाता है। तो अभी जो ये वर्णन आया है, इसका मतलब क्या है कि जो साधक है उसको ध्यान देना चाहिए कि जो भी उसकी क्रिया है, जो भी उसका भाव है, उसका प्रवाह किस तरफ हो, सिर्फ भगवान की तरफ हो। आगे चले। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब जो भक्त है भगवान का, उसको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से। वो ना तो भगवान से कह रहा है कि मुझे मेरी वृद्धि कर दो, ज्ञान की वृद्धि कर दो, या ये नहीं कह रहा कि मुझे तत्व ज्ञान करा दो, ये नहीं कह रहा कि मेरे में समता दिला दो। वो तो अनकंडीशनल लव चल रहा है उसका। भगवान हर समय भगवान में लगा रहता है, भगवान के सिवा उसका कोई काम नहीं है। तो जो भी उसका सारा सारा काम है, सारी जिम्मेदारी है, वो भगवान की है। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उनके लिए सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भगवान उन भक्तों को बुद्धि कह रहे हैं ना, उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए, जो हर समय भगवान की लीला का रहस्य का आपस में एक दूसरे को गुणगान करते रहते हैं, कथन करते रहते हैं और निरंतर भगवान में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे भक्तों को यहाँ पे कहा है नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले। अभी जो मैंने बात बोली कि अनकंडीशनल लव है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम से भगवान की तरफ लगे रहते हैं। उनको मैं उन भक्तों को भगवान बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग का क्या मतलब हुआ कि जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति से उनके अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, कोई भी संसार, जो ये संसार है, इसका कुछ भी पदार्थ मिले ना मिले, कोई आदर मिले, निंदा मिले, बीमारी मिले, कुछ भी परिस्थिति मिले, सब में समरूप रहे, ऐसी बुद्धि, ऐसी समता का भगवान उनको दे देते हैं। उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। जब ये भक्त हैं वो भगवान में चित्त और प्राण वाले हो जाते हैं और भगवान में संतुष्ट रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा। तो इसका मतलब है कि भगवान को प्राप्त होने का मतलब है कि जो भगवान का प्रेमी भक्त है, उसमें जो वो अपने आप में जो कमी मानता है, वो कमी भगवान पूरी कर देते हैं। अब उनमें कोई कमी नहीं रहती और उनको एक पूर्णता का अनुभव हो जाता है। तो जब पूर्णता का अनुभव होने का मतलब है भगवान की प्राप्ति होना। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।